अब अपन के एच की बात करते हैं। हेनरी कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड्स ऑन कौन सी गैस ले रखी है आपने, या कौन सा सोल्यूट ले रखा है, तो सोल्यूट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। सोल्यूट तो हो गया गैस, सॉल्वेंट। ठीक है भाई, तो अपन ने यह बात करी। अब और बात करते हैं कि अलग अलग गैसेस के लिए क्या अलग अलग के एच होगा। हाँ भाई, अलग अलग ही होगा। अब अलग अलग कैसे होगा, तो हम कुछ के एच की वैल्यू और लेके देख लेते हैं भाई क्या क्या अलग होगा कि नहीं होगा। तो अपन क्या कहेंगे, जैसे अपन ने हीलियम लिया है ना, तो उसकी 140 आई। हाइड्रोजन लिया तो 75 आई। टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया अपन ने, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपन नोट कर रहे हैं। तो 140 पे हीलियम का आया 140, हाइड्रोजन का आया 75, ऑक्सीजन का आया 35। अब ये वैल्यू आ रही है, अब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, ये थोड़ी मीडियम आ रही है, ये सबसे कम आ रही है। अब इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या मतलब है इस वैल्यूज़ का। तो देखो फॉर्मूला है हमारे पास x यानी कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पी अपॉन के एच। अब ये दोनों क्या हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू में हो गए। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या हो गया, जितना ज़्यादा के एच होगा मोल फ्रैक्शन उतने ही कम होंगे, और जितने ज़्यादा जितने कम मोल फ्रैक्शन होंगे उतनी ही सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब इसका यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो के एच की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम। तो बताओ ये के एच की वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब हीलियम की सोल्यूबिलिटी कम होगी, तो अपन क्या कहेंगे इसको, इनसोल्यूबल। अब ये थोड़ी कम है इससे, के एच की वैल्यू लगभग हाफ है। अब लगभग हाफ का मतलब क्या हो गया, तो सोल्यूबिलिटी है तो सही लेकिन इतना सोल्यूबल भी नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे इसको, अपन स्प्रिंगली सोल्यूबल या सोल्यूबल। अब ऑक्सीजन की वैल्यू 35 यानी कि इसकी भी लगभग हाफ हो गई। अब लगभग हाफ का मतलब के एच की वैल्यू क्या हो गई, और ज़्यादा कम, और ज़्यादा कम मतलब सोल्यूबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो अपन क्या कह देंगे, अपन हाईली सोल्यूबल। तो इस तरीके से के एच की वैल्यू से आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सी गैस सोल्यूबल है और कौन सी गैस सोल्यूबल नहीं है। ये भी अपने को पूछ सकते हैं, सोल्यूबिलिटी के ऑर्डर में सेट करो, के एच की वैल्यूज़ दे दी और उसमें क्या कह दिया कि ये अपने के एच की वैल्यूज़ है और उससे अपने को सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो। क्लियर। देखो आगे, अब आगे अपने को क्या के एच की वैल्यू टेम्परेचर से डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे के एच की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब अपने को पता है के एच की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हुई तो उस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो अपन कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीजेस। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ही डिक्रीज़ हो गए तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपने को एक्वेटिक एनिमल्स के लिए पूछते हैं भाई, एक्वेटिक एनिमल कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल रहते हैं या वार्म वाटर के अंदर या हॉट वाटर के अंदर। हॉट वाटर तो देंगे नहीं, वार्म वाटर ही देंगे। अरे भाई हॉट वाटर देंगे तो फिर सब्जी बना लोगे आप लोग। तो कोल्ड वाटर के लिए बात करते हैं। तो कोल्ड वाटर में क्या कह दिया अपन ने, टेम्परेचर जैसे जैसे राइज हो रहा है वैसे वैसे के एच की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। के एच की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है। और तो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया मतलब वार्म वाटर, अब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो सोल्यूबिलिटी यहाँ तो कैसी है, कम है। जबकि यहाँ सोल्यूबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ ज़्यादा सोल्यूबिलिटी है किसकी, गैस की, ऑक्सीजन गैस की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन की बात करें, XO2। अब यहाँ सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और हॉट वाटर के अंदर कम कंफर्टेबल रहते हैं, या वार्म वाटर के अंदर बात कर ले। ठीक है, अब बात करते हैं इनके लिमिटेशंस की, बात कर लेते हैं भाई। लिमिटेशंस क्या क्या है, तो लिमिटेशंस क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। जैसे आपने चेंज किया के एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। थर्ड बात क्या करी, इनकी सेकंड बात करते हैं, इनकी आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। जब अगर इनकी रिएक्शन ही हो जाएगी
तो अपने को सॉल्यूशन ही कुछ और मिल जाएगा। तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपस में कोई भी रिएक्शन इनके अंदर इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो प्रेशर तो है ही है, प्रेशर जितना ज़्यादा कम करते जाओगे तो इसकी लिमिटेशंस भी होती जाएगी, तो प्रेशर बात कर ली। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं लिमिटेशन, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। एक आदमी और एक लड़का यहाँ पहाड़ी पे चला गया साहब। अरे भाई यहाँ रहो ना धरती पे, अब वहाँ चला गया। अब बताओ जितना ज़्यादा ऊपर होता जाएगा इतना उतना प्रेशर क्या होता जाएगा, कम। अब प्रेशर कम हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस भी क्या हो गई, कम। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस हो गई तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अरे भाई ब्लड के अंदर सोल्यूबिलिटी कम हो गई किसकी, ऑक्सीजन गैस की। अब ऑक्सीजन गैस की ब्लड में सोल्यूबिलिटी कम हो गई तो चक्कर आएंगे, है ना, और वोमिटिंग होने लग जाएगी, तो ये सारी, ठीक है, दिक्कतें होने लग जाएगी उसको। तो जब अपन हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, कम। अब सोल्यूबिलिटी कम हो गई तो हमारे को प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी, ठीक है, हेल्थ डिजीज़ होने लग जाएगी। चलो सेकंड देखते हैं, अपन बात करते हैं। चलो सर आप कह रहे हो कि मेरे को धरती पे आसमान नहीं चढ़ना है, आसमान में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तो पानी में छलांग लगा देता हूँ। अरे भैया आ गया नीचे, पानी में चला गया। अरे भाई पानी के अंदर चला गया तो प्रेशर क्या हो गया यहाँ, तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस भी क्या हो गए, ज़्यादा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस ज़्यादा हो गए तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो गई, ज़्यादा। अरे ज़्यादा ऑक्सीजन घुल रही है, ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व हो रही है। तो आदमी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन भी खतरनाक है, तो कम ऑक्सीजन भी क्या है, खतरनाक। ऊपर गए तो कम हो गई, नीचे गए तो ज़्यादा हो गई। अब ज़्यादा सोल्यूबिलिटी हो गई। अरे भाई यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब ये वापस आएगा तो प्रेशर में क्या होगी, कमी। प्रेशर जैसे ही कम होंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। अब सोल्यूबिलिटी कम हो गई मतलब हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो वापस से क्या हो जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी। ब्लड में से ऑक्सीजन ही बाहर निकल रही है, ये तो अपोजिट प्रोसेस हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, स्कूबा डाइवर्स अपने और सिलेंडर के अंदर क्या भरते हैं, हाइड्रोजन गैस भरते, हीलियम गैस भर देते हैं। हीलियम गैस क्यों भरते हैं, तो अपन कहते हैं ये तो नोबल गैस है। अब नोबल गैस है तो ये क्या होगा, अभी नोबल गैस है, नोबल गैस है तो क्या करेगी, प्रेशर को मेंटेन रखेगी। अब प्रेशर को मेंटेन रखेगी तो उस कंडीशन में सोल्यूबिलिटी नहीं बढ़ेगी, और सोल्यूबिलिटी अगर नहीं बढ़ेगी तो वो आदमी जब पानी के अंदर छलांग लगाएगा या वापस आएगा तो उसको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्लियर। ये दोनों अपने को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पूछते हैं कि स्कूबा डाइवर्स अपने और सिलेंडर के अंदर नोबल गैसेज क्यों फिल करते हैं। ठीक है, कल अपन डिस्कस करेंगे हेनरी लॉस के न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो आप लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।